साथ करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, एक्सपायरी सामान के खिलाफ क्राइम ब्रांच का एक्शन देखने को मिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच का एक्शन। मुरलीपुरा इलाके में गोदाम में पुलिस ने दबिश दी। भारी मात्रा में पुलिस ने यहां से एक्सपायरी डेट का सामान जब्त किया है। एक्सपायरी डेट बदलकर मार्केट में यह सामान वापस बेचा जा रहा था। कमिश्नरेट की CST मौके पर कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सपायरी डेट को बदलकर मार्केट में इन सामानों को दोबारा बेचने की तैयारी थी और पहले भी ऐसा किया जा चुका है यहां पर, जिसकी जानकारी मिली थी। और आप समझ सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम ने अगर ये एक्शन लिया है तो ये कितना बड़ा मामला होगा। सीधे तौर पर आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने, खिलवाड़ करने का ये मामला है, जहां तमाम एक्सपायरी डेट के जो सामान थे उन्हें कलेक्ट किया जाता था और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट को बदलकर उन सामानों को दोबारा बाजार में सप्लाई कर दिया जाता था। अमूमन जो आम लोग हैं वो एक्सपायरी डेट को देखकर ही सामान खरीदते हैं, लेकिन जब उस पर फर्जी एक्सपायरी डेट लिखी हो, असली एक्सपायरी डेट को मिटा दिया गया हो, तो फिर ये पहचान पाना कि कौन असली, कौन नकली, कौन फायदेमंद और कौन सा सामान नुकसानदायक है, ये तय कर पाना मुश्किल। और यही वजह है कि ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, एक बड़ी कामयाबी, जहां एक्सपायरी डेट बदलकर मार्केट में सामान बेचा जा रहा था। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने एक्सपायरी सामान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मुरलीपुरा इलाके में एक गोदाम में पुलिस ने दबिश दी और वहां जो सच्चाई सामने आई, जो देखने को मिला, वो वाकई हैरान करने वाली है। दरअसल यहां पर एक्सपायरी डेट के सामान रखे हुए थे और उन एक्सपायरी डेट के सामानों पर जो मैन्युफैक्चर डेट है उसे बदला जा रहा था और उसे दोबारा वापस जो है बाजार में उतारा जाता था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी मात्रा में ये सामान रखे हैं, जिसमें खाद्य सामग्रियों से लेकर दूसरे कई प्रोडक्ट मौजूद हैं और ये तमाम वो प्रोडक्ट हैं जो अपनी असली एक्सपायरी डेट को पार कर चुके हैं, यानी कि ये इस्तेमाल में अब नहीं लाए जा सकते। लेकिन मुनाफे के लिए ये शातिर लोग जो बैठे हुए थे, इनकी एक्सपायरी डेट को बदल दिया करते थे और इसी रिजेक्टेड सामान को वापस बाजारों में सप्लाई किया कर रहे थे। तो क्राइम ब्रांच की टीम को जानकारी मिली, जिसके बाद इस गोदाम पर छापेमारी की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देखिए कैसे बड़े बड़े कट्टों में भरा हुआ ये सामान है, जिसमें खाद्य सामग्रियां भी हैं और आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी हैं जो कि एक्सपायर हो जाया करती थी, उन्हें यहां पर लाया जाता था, दोबारा नई डेट उस पर चढ़ा दी जाती थी, प्रोडक्ट वही एक्सपायरी वाला ही हुआ करता था और इसको बाजार में सप्लाई कर दिया जाता था। यानी कि आपके लिए पहचान पाना यह मुश्किल था कि कौन सा सामान एक्सपायरी है, कौन सा नहीं है। शरद पुरोहित हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। शरद, वाकई एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि जो खेल यहां पर खेला जा रहा था लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि वो पहचान पाए, क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट ही बदल दी जाती थी तो फिर आम जो लोग हैं वो चिन्हित नहीं कर पाते। इसलिए इस लिहाज से देखा जाए एक बड़ी कामयाबी। क्या कुछ प्रोडक्ट वहां पर मिले हैं और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल, ये सबके लिए एक बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य से जुड़ा सीधा मामला है और आमजन नहीं बल्कि आप और मैं और यहाँ जो टीम काम कर रही है पुलिस की, वो सब लोग भी इसकी चपेट में आते हैं, क्योंकि उनके घर में भी यही माल जाता है। और किस तरह का ये माल है वो मैं यहाँ पर तस्वीरों में सीधा दिखाऊंगा। आप यहाँ की इनकी कंडीशन देखिए खोल करके, जब इनको यहाँ देखा गया तो ये काबुली चने आपको देखिए किस तरह से अंदर नजर आएंगे, इनकी स्थिति सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। इनकी एक्सपायरी डेट किस तरह से ये चेंज की जाती है, यहाँ पर ये देखेंगे सील, यहाँ पर जो नंबर होते हैं उनको यहाँ पर डेट उनकी चेंज कर दी जाती है। डेट चेंज की गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर किन की चेंज की गई है अंदर तस्वीरों में। ये पूरा वो गोडाउन है यहाँ पर कुकरखेड़ा मंडी के अंदर, जो मुरलीपुरा इस इलाके के अंदर है। तो यहाँ की स्थिति आप देखिए, ये सारे सामान यहाँ पर बेसिकली किया ये जाता है कि ये जो आप देखेंगे पैकेट, ये एक्सपायरी डेट के पैकेट है। इन पर आप देखेंगे जुलाई 2018 यहाँ पर लिखा गया है डेट, और इनको बाद में फिर यहाँ पर खोला जाता है इस तरीके से, खोल करके फिर इन कट्टों में वापस भर दिया जाता है और एक नया लेबल लगा दिया जाता है जिसमें एक्सपायरी डेट बदल दी जाती है। यानी कि जो सामान खराब हो गया है उसको यहाँ पर एक्सपायरी डेट बदल के फिर बाद में बेचा जाता है। यहाँ कुछ और मैं यहाँ कट्टे दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको सामान दिखाने की कोशिश करूंगा।
दिखाऊंगा जिनके अंदर ये आप देखेंगे पुराना यहाँ ये पोहे नजर आ रहे हैं जिनमें आपको यहाँ पर कीड़े पड़े हुए नजर आएंगे। साथ ही ये देखिए आप इसके अंदर जनवरी 2021 ये डेट आपको दिखाई देगी यहाँ पर, लेकिन इसके नीचे अगर आप देख पाएंगे तो पीछे जो डेट थी उसको यहाँ पर मिटा दिया गया था और उसके बाद में यहाँ पर दूसरी डेट डाल दी गई, यानी कि नई डेट लगा करके इन सामान को फिर से वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पर टीम के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज जी, किस तरह से इस कार्रवाई को किया आपने, कैसे सूचना मिली? मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक्सपायरी डेट का 2 गोदाम है, करीब 1300-1400 कट्टे तो ये इसके पोहा के और 500-600 कट्टे पास्ता के। आकर के चेक किया तो यहाँ तो खूब सारा सामान मिला है, आप देख ही रहे हो। तो आपने मुखबिर को भेजा होगा, तो क्या ये सामान बेचने के लिए तैयार थे? पुराना सामान? बिल्कुल सामान बेचने के लिए तैयार था। पुराना सामान यहाँ से किस तरह से बेचा जा रहा था मनोज जी ने बताया, क्योंकि ये सीएसटी टीम से है, इन्होंने इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया। पन्नालाल जी, आप यहाँ पर पहुंचे टीम को अपने साथ में लेकर के, क्या देखा आपने यहाँ पर आते, किस तरह से कार्रवाई की? यहाँ पर ये क्या था कि पैकिंग वगैरह हो रही थी, वहाँ पर कर्मचारी थे, हमने आते देखा तो यहाँ पर कोई डेट वगैरह नहीं है, सारे एक्सपायर डेट का माल है और करीबन ये 2000 के कट्टे के समथिंग है जिसमें कभी ये पैकिंग करते हैं। और पब्लिक एक गोडाउन और है इनका जहाँ पर भी एक्सपायरी डेट का सामान है? हाँ, अभी बता रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं, उस गोदाम में SS15 है दुकान, उसमें करीबन 600 कट्टे खुद बता रहे हैं एक्सपायर डेट के बारे में। अब आपको सीधा वो तस्वीरें दिखाते हैं कि आपको इस सामान को देखकर आप खुद कहेंगे, आपको खुद को घिन आने लगेगी कि इस तरह का सामान यहाँ पर रखा है जिसमें कीड़े चलते हुए साफ तौर पर आपको इस सामान के अंदर नजर आएंगे। और ये सामान यहाँ पर साफ करके वापस बाजार में बेचा जाता है, इस पर सिर्फ एक्सपायरी डेट बदल दी जाती है। और हम जब बाजार में जाते हैं इस सामान को खरीदने के लिए तो हम सिर्फ इन पर लिखी एक्सपायरी डेट देखते हैं और वो एक्सपायरी डेट होती है जो कि यहाँ पर ये मोहरें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। इन मोहरों के जरिए ये जो सील है यहाँ पर डेट लिखी रहती है, जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि मार्च 2021 आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये मार्च 2021 की यहाँ पर सील लगा दी जाती है कि इसको पैकिंग मार्च 2021 के अंदर किया गया है। बाद में फिर यहाँ पर पता नहीं लग पाता खरीदने वालों को कि आखिर इसकी रियल एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि वो पहले से बीत चुकी होती है और उसके बाद में फिर इनको नई पैकिंग में डाल करके बेचा जाता है। यहाँ पर फूड विभाग की टीम भी यहाँ पर अब पहुँच गई है जो कि यहाँ इनसे डिटेल ले रही है इस बारे में। बाहर के कुछ प्रोडक्ट्स जो खोलकर यहाँ पर देखे गए, आप इनकी स्थिति देखिए कि किस स्थिति में आपको ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये होता है कि बाहर की पैकिंग बदल दी जाती है, अंदर फिर से इसी तरह का सामान बाजार में बेच दिया जाता है। और ये सीधे तौर पर आप में और हमारे साथ में ये जो पुलिस की टीम है या फिर पूरे राजस्थान की हम बात करें जहाँ हर जगह ये सप्लाई होता है, हर आमजन के ऊपर इसका असर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ले जाते हैं वो पूरे पैसे देकर के इन सामान को कि ये सामान एक्सपायरी होने में अभी समय है, लेकिन बाद में जब वो इस सामान का उपयोग करते हैं, इन खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, तब जो उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं पता लगता है कि मिलावट का सामान मिल रहा है, एक्सपायरी डेट का सामान मिल रहा है। वही सारी चीज यहाँ पर देखने को मिली। जी शरद, अब तक क्या जानकारी सामने आई है? ये कब से ये पूरा खेल चल रहा था और गोडाउन किसका है? क्या उसकी पहचान हो गई है? उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं? क्राइम ब्रांच की टीमें यहाँ पहुंची हुई है, उन्हीं से सीधा इन सवालों के बारे में जान लेते हैं। फूड विभाग से भी यहाँ पर कुछ टीम आई है, आपने यहाँ अभी देखा होगा, फूड विभाग से आप हैं, क्या अब तक समझ में आ रहा है आपको? समझ में ये आ रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में विदाउट लेबलिंग भी है सामान और काफ़ी ज़्यादा सामान एक्सपायरी डेट का है। तो ये 3100 किलो तो एक सामान है और 18,000 kg जिस पर लेबलिंग नहीं है, इतना सामान है जो गुणवत्ता युक्त नहीं है। 18,000 किलो सामान अभी तक इन्होंने यहाँ पाया है कि इस तरह का सामान है जो कि आप और कोई भी इसको यूज नहीं कर सकते, आमजन इसको यूज नहीं कर सकते, करेंगे तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल इसका असर पड़ेगा। मनोज जी, कब से लग रहा है आपको, क्योंकि आपको मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, कब से आपको इस बात की जानकारी मिल रही है कि कितने लंबे समय से यहाँ पर ये बिजनेस इनकी ओर से किया जा रहा होगा, कब से ये सामान बेचा जा रहा होगा? मैं करीब महीने भर से इसमें लग रहा हूँ, तो मेरे को पता लगा कि हाँ ये ऐसे जाता है, कचरा ये 2-2 रुपये किलो में भी निकालता है और हल्दी के अंदर मिलाया जाता है, ये सूचना मिली थी। अच्छा, ये कितने लंबे समय से यहाँ पर कर रहे होंगे? 1 महीने पहले की तो सूचना जो है वो आपको मिली है, लेकिन यहाँ इनका काम कितने लंबे समय से कर रहे हैं? काफी समय से, 2-3 साल से। इनके 2 गोदाम अब तक सामने आए, क्या और भी कहीं पर ये सप्लाई करने इस तरह की बात अभी जांच? अभी तो इनकी है।
इनकी सूचना है। अभी तक तो कहा जा सकता है कि 2 गोदाम इनके सामने आए हैं, इनके अलावा आगे क्राइम ब्रांच की, क्योंकि हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्रवाई अभी चल रही है यहाँ पे, तो ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद में जो यहाँ के ओनर हैं उनसे पूछताछ करेगी क्राइम ब्रांच की टीमें और उसमें फिर निकल कर आएगा। देखिए ये चावल की सीधे तस्वीरें मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये किस तरह की तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से ये इनकी क्वालिटी साफ तस्वीरों में समझ में आ जाती है देख करके कि इनको शायद ये जहाँ तक पूछताछ में बात आती है कि पशु आहार के लिए कहते हैं कि पशु आहार के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस क्वालिटी को तो शायद अगर पशुओं को भी अगर देंगे तो उनके लिए भी इसका असर सही नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आमजन इनका अगर उपयोग करेंगे तो क्या असर देखने को मिलेगा ये शायद समझना ही बड़ी मुश्किल की बात है। और जब घरों में ये सामान जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों के लिए जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर है, तो वो बच्चे जब इनका सेवन करते हैं तो उन पर क्या असर पड़ता होगा ये यहाँ पर गंभीर चिंता का विषय है। तो क्राइम ब्रांच की टीमें फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई को करने के बाद में फिर आरोपी से पूछताछ की जाएगी, उसमें निकलकर और चीजें सामने आ पाएगी कि आखिर क्या और कहीं पर भी इन्होंने गोदाम बना रखे हैं और किन किन लोगों से इनका कनेक्शन है। जहां राजस्थान में ये अपना सामान इस तरह का एक्सपायरी डेट बदल के भेजते हैं, उन लोगों के खिलाफ में भी बाद में क्राइम ब्रांच की टीमें कार्रवाई करेगी। शरद, एक सवाल ये भी कि जो एक्सपायरी डेट के सामान ये लोग उठाया करते थे, क्या उसी ब्रांड के नाम से रीपैकिंग करके वो मार्केट में बेचते थे या फिर ब्रांड को बदल दिया जाता था कट्टों में डालकर किसी लोकल नाम से या दूसरे ब्रांड के नाम से, या फिर जो प्रोडक्ट जिस ब्रांड का होता था उसी पर जो है एक्सपायरी डेट बदलकर वापस सप्लाई करते थे? कई चीज़ें, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं इधर के प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा कि एक्सपायरी डेट बदल के भी बेचा करते थे। जैसे कि ये ब्रांड है प्रार्थना कंपनी का, इसके ऊपर आप देखेंगे पोहे का ब्रांड है, लेकिन इसके ऊपर ये सिर्फ यहाँ पर देखेंगे एक्सपायरी डेट पुरानी वाली को ये मिटा देते हैं अपने पास जो भी इनके पास क्लीनर होता है उससे, और उसके बाद में फिर उसी पैकेट के ऊपर ये नया यहाँ पर एक्सपायरी डेट लगा देते हैं और उसके बाद मार्केट में बेचते हैं। अब दूसरी तरफ की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये वाले जो आप ब्रांड देखेंगे यहाँ पर इटालियन क्वालिटी पास्ता है ये, इसको यहाँ पैकेट से बाहर निकाल दिया जाता है जैसा कि आप देखेंगे, फिर इनको दूसरे बड़े पैकेट में यहाँ पर भर दिया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर तस्वीरों में इस तरह के बड़े पैकेट मेरे हाथ में नजर आएंगे, इस तरह भर दिया जाता है और फिर बाद में इन पे एक नई एक्सपायरी होती है। और ये इस तरह की ये भरने के लिए यहाँ पर देखेंगे ये कट्टे जिन पर कुछ भी नहीं लिखा होता, यहाँ पर ये किसी भी तरह का ब्रांड का इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी भी तरह का ब्रांड अपने हिसाब से ये यहाँ पर इनमें दिखा देते हैं और उसके बाद में फिर अपने हिसाब से ही बिना किसी फूड डिपार्टमेंट से बात किए ये मार्केट में बेचते हैं। जैसा कि मेरे पास्ता आपको दिखा रहा था, वहाँ पैकेट खोले गए थे, अब आप देखिए कि उन छोटे पैकेट को खोल करके इन कट्टों में भर दिया इन पास्ता को, लेकिन इस पास्ता के ऊपर आप देखेंगे ना तो कोई एक्सपायरी डेट है, ना फिलहाल कोई किसी तरह का ब्रांड है। तो इस तरह से ये बाद में अपने मनचाहे हिसाब से ब्रांड का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ पैकेट ऐसे भी होते हैं जो खाली आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ब्रांड है, इनमें कुछ है नहीं, लेकिन पुराने पैकेट जो एक्सपायरी डेट के होंगे वो निकाल दिए जाएंगे और फिर उसके बाद में इनके अंदर भर करके उसके बाद में एक नई एक्सपायरी लगा दी जाएगी। तो इस तरह का गोरख धंधा यहाँ पर फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर फिलहाल कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल शरद, जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जो जानकारी आपने दी है, कार्रवाई अभी जारी है, लेकिन ये चिंतनीय विषय है और लोगों की सेहत से सीधा खिलवाड़ कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में किया जा रहा है और ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है। बहुत बहुत